पिछले अध्याय में हमने सुना कि पांडव लाक्षागृह से बचकर एक बड़े वृक्ष के नीचे घनघोर वृक्ष में सो रहे थे। भीम नींद न आने के कारण जाग रहे थे और सामने नगर को देख रहे थे। क्या भीम अपने भाइयों के साथ उस नगर तक पहुंचे? जानते हैं इस अध्याय में। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जहां पांडव कुंती सहित सो रहे थे उस वन में थोड़ी दूर पर एक शाल वृक्ष का आश्रय ले हिडिंब नामक राक्षस रहता था। वह बड़ा क्रूर और मनुष्य मांस खाने वाला था। उसका बल और पराक्रम महान थे। वह वर्षाकाल के मेघ की भांति काला था। उसकी आंखें भूरे रंग की थी और आकृति से क्रूरता टपक रही थी। उसका मुख बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण विकराल दिखाई देता था। वह भूख से पीड़ित था और मांस मिलने की आशा में बैठा था। उसके नितंब और पेट लंबे थे। दाढ़ी, मूछ और सिर के बाल लाल रंग के थे। उसका गला और कंधे महान वृक्ष के समान जान पड़ते थे। दोनों कान भाले के समान नुकीले थे। वह दिखने में बड़ा भयानक था। देवेच्छा से उसकी दृष्टि उन महारथी पांडवों पर पड़ी। बेडौल रूप और भूरी आंखों वाला वह विकराल राक्षस देखने में बड़ा डरावना था। भूख से व्याकुल होकर वह कच्चा मांस खाना चाहता था। उसने अकस्मात पांडवों को देख लिया। तब अंगुलियों को ऊपर उठाकर सिर के रूखे बालों को खुजलाता और फटकारता हुआ वह विशाल मुख वाला राक्षस पांडवों की ओर बार बार देखकर जम्हाई लेने लगा। मनुष्य का मांस मिलने की संभावना से उसे बड़ा हर्ष हुआ। उस महाबली विशालकाय राक्षस ने मनुष्य की गंध पाकर अपनी बहन से इस प्रकार कहा, आज बहुत दिनों के बाद ऐसा भोजन मिला है जो मुझे बहुत प्रिय है। इस समय मेरी जीभ लार टपका रही है और बड़े सुख से लप लप कर रही है। आज मैं अपने 8 दाढ़ों को, जिनके अग्रभाग बड़े तीखे हैं और जिनकी चोट प्रारंभ से ही अत्यंत दुस्सह होती है, दीर्घकाल के पश्चात मनुष्यों के शरीरों और चिकने मांस में डुबोऊंगा। मैं मनुष्य की गर्दन पर चढ़कर उसकी नाड़ियों को काट दूंगा और उसका गरम गरम फेन युक्त तथा ताजा खून खूब छक्कर पीऊंगा। बहन, जाओ पता तो लगाओ, ये कौन इस वन में आकर सो रहे हैं। मनुष्य की तीव्र गंध आज मेरी नासिका को मानो तृप्त किए देती है। तुम इन सब मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। ये हमारी हद में सो रहे हैं, इसलिए इनसे तुम्हें तनिक भी खटका नहीं है। फिर हम दोनों एक साथ बैठकर इन मनुष्यों के मांस नोच नोच कर जी भर कर खाएंगे। तुम मेरी इस आज्ञा का तुरंत पालन करो। इच्छानुसार मनुष्य मांस खाकर हम दोनों ताल देते हुए साथ साथ अनेक प्रकार के नृत्य करें। भरत श्रेष्ठ, उस समय वन में हिडिंब के युग कहने पर हिडिंबा अपने भाई की बात मानकर मानो बड़ी उतावली के साथ उस स्थान पर गई जहां पांडव थे। वहां जाकर उन्होंने कुंती के साथ पांडवों को सोते और किसी से परास्त न होने वाले भीमसेन को जागते देखा। धरती पर उगे हुए साखू के पौधे की भांति मनोहर भीमसेन को देखते ही राक्षसी मुग्ध हो उन्हें चाहने लगी। इस पृथ्वी पर वे अनुपम रूपवान थे। उसने मन ही मन सोचा, इन श्याम सुंदर तरुण वीर की भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, कंधे सीके से हैं, ये महान तेजस्वी हैं। इनकी ग्रीवा शंख के समान सुंदर और नेत्र कमल दल के सदृश विशाल हैं। ये मेरे ही लिए उपयुक्त पति हो सकते हैं। मेरे भाई की बात क्रूरता से भरी है, अतः मैं कदापि उसका पालन नहीं करूंगी। नारी के हृदय में पति प्रेम ही अत्यंत प्रबल होता है। भाई का सौहार्द उसके सामने नहीं होता। इन सब को मार देने पर इनके मांस से मुझे और मेरे भाई को केवल 2 घड़ी के लिए तृप्ति मिल सकती है। यदि ना मारूं तो बहुत वर्षों तक इनके साथ आनंद भोगूंगी। हिडिंबा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी। वह मानव जाति की स्त्री के समान सुंदर रूप बनाकर लजीली ललना की भांति धीरे धीरे महाबाहु भीमसेन के पास गई।
दिव्य आभूषण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। तब उसने मुस्कुराकर भीमसेन से इस प्रकार पूछा, पुरुष रतन, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? ये देवताओं के समान सुंदर रूप वाले पुरुष कौन हैं जो यहाँ सो रहे हैं? और अनघ, ये सबसे बड़ी उम्र वाली श्यामा सुकुमारी देवी आपकी कौन है, जो इस वन में आकर भी ऐसी निशंक होकर सो रही हैं, मानो अपने घर में ही हो? इन्हें यह पता नहीं है कि यह गहन वन राक्षसों का निवास स्थान है। यहाँ हिडिंब नामक पापात्मा राक्षस रहता है। वह मेरा भाई है। उस राक्षस ने दुष्ट भाव से मुझे यहाँ भेजा है। देवोपम वीर, वह आप लोगों का मांस खाना चाहता है। आपका तेज देव कुमारों सा है। मैं आपको देखकर अब दूसरे को अपना पति बनाना नहीं चाहती। मैं यह सच्ची बात आपसे कह रही हूँ। धर्मज्ञ, इस बात को समझकर आप मेरे प्रति उचित बर्ताव कीजिए। मेरे तन मन को कामदेव ने मत डाला है। मैं आपकी सेविका हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए। महाबाहो, मैं इस नरभक्षी राक्षस से आपकी रक्षा करूंगी। हम दोनों पर्वतों की दुर्गम कंदराओं में निवास करेंगे। अनघ, आप मेरे पति हो जाइए। वीर, आपका भला चाहती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ठुकराने से मेरे प्राण ही मुझे छोड़कर चले जाएं। शत्रुदमन, यदि आपने मुझे त्याग दिया तो मैं कदापि जीवित नहीं रह सकती। मैं आकाश में विचरने वाली हूँ। जहाँ इच्छा हो वहीं विचरण कर सकती हूँ। आप मेरे साथ भिन्न भिन्न लोकों और प्रदेशों में विहार करके अनुपम प्रसन्नता प्राप्त कीजिए। भीमसेन बोले, राक्षसी, ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, जो मेरे लिए परम सम्माननीय गुरु हैं। इन्होंने अभी तक विवाह नहीं किया। ऐसी दशा में मैं तुमसे विवाह करके किसी प्रकार परिवेता नहीं बनना चाहता। कौन ऐसा मनुष्य होगा जो इस जगत में सामर्थ्यशाली होते हुए भी सुखपूर्वक सोए हुए इन बंधुओं को, माता को तथा बड़े भ्राता को भी किसी तरह असुरक्षित छोड़कर जा सके? मुझ जैसा कौन पुरुष काम पीड़ित की भांति इन सोए हुए भाइयों और माता को राक्षस का भोजन बनाकर अन्यत्र जा सकता है? राक्षसी ने कहा, आपको जो प्रिय लगे मैं वही करूंगी। आप इन सब लोगों को जगा दीजिए। मैं इच्छानुसार इस मनुष्यभक्षी राक्षस से इन सब को छुड़ा दूंगी। भीमसेन बोले, राक्षसी, मेरे भाई और माता इस वन में सुखपूर्वक सो रहे हैं। तुम्हारे दुरात्मा भाई के भय से मैं इन्हें जगाऊंगा नहीं। भीरू, सुलोचने, मेरे पराक्रम को राक्षस, मनुष्य, गंधर्व तथा यक्ष भी नहीं सह सकते। अतः भद्रे, तुम जाओ या रहो, अथवा तुम्हारी जैसी इच्छा हो वही करो। तनवंगी, अथवा यदि तुम चाहो तो अपने नरभक्षी भाई को ही भेज दो। जन्मेजय तब यह सोचकर कि मेरी बहन को गए हुए बहुत देर हो गई, राक्षस राज हिडिंब उस वृक्ष से उतरा और शीघ्र ही पांडवों के पास आ गया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी, भुजाएं बड़ी बड़ी थी, केश ऊपर को उठे हुए थे और विशाल मुख था। उसके शरीर का रंग ऐसा काला था मानो मेघों की काली घटा छा रही हो। तीखे दाढ़ों वाला वह राक्षस बड़ा भयंकर जान पड़ता था। देखने में विकराल उस राक्षस हिडिंब को आते देखकर ही हिडिंबा भय से थर्रा उठी और भीमसेन से इस प्रकार बोली, देखिए, यह दुरात्मा निर्भक्षी राक्षस क्रोध में भरा हुआ इधर ही आ रहा है। अतः मैं भाइयों सहित आपसे जो कहती हूँ वैसा कीजिए। वीर, मैं इच्छानुसार चल सकती हूँ। मुझ में राक्षसों का संपूर्ण बल है। आप मेरे इस कटी प्रदेश या पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको आकाश मार्ग से ले चलूंगी। परंतु आप इन सोए हुए भाइयों और माताजी को भी जगा दीजिए। मैं आप सब लोगों को लेकर आकाश मार्ग से उड़ चलूंगी। भीमसेन बोले, सुंदरी, तुम डरो मत। मेरे सामने तुम राक्षस कुछ भी नहीं कर सकते।
सुमध्य में मैं तुम्हारे देखते देखते इसे मार डालूंगा। भीरू, यह नीच राक्षस युद्ध में मेरे आक्रमण का वेग सह सके ऐसा बलवान नहीं है। ये अथवा संपूर्ण राक्षस भी मेरा सामना नहीं कर सकते। हाथी की सूंड जैसी मोटी और सुंदर गोलाकार मेरी इन दोनों भुजाओं की ओर देखो। मेरी ये जांघें परिध के समान हैं और मेरा विशाल वक्षस्थल भी सुदृढ़ एवं सुगठित है। शोभने, मेरा पराक्रम भी इंद्र के समान है, जिसे तुम अभी देखोगी। विशाल नितंबों वाली राक्षसी, तुम मुझे मनुष्य समझकर यहाँ मेरा तिरस्कार न करो। हिडिंबा ने कहा, नरश्रेष्ठ, आपका स्वरूप तो देवताओं के समान है ही, मैं आपका तिरस्कार नहीं करती। मैं इसलिए ये सब कहती हूँ कि मनुष्यों पर ही इस राक्षस का प्रभाव है। मैं कई बार देख चुकी हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस नरभक्षी राक्षस को हिडिंब ने क्रोध में भरकर भीमसेन की कही हुई उपर्युक्त बातें सुनी। तत्पश्चात उसने अपनी बहन के मनुष्योचित रूप की ओर दृष्टिपात किया। उसने अपनी चोटी में फूलों के गजरे लगा रखे थे। उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर जान पड़ता था। उसकी भौहें, नासिका, नेत्र और केशांत भाग सभी सुंदर थे। नख और त्वचा बहुत ही सुकुमार थी। उसने अपने अंगों के समस्त आभूषणों से विभूषित कर रखा था तथा शरीर पर अत्यंत सुंदर महीन वस्त्र धारण किया हुआ था। इसे इस प्रकार सुंदर एवं मनोहर मानव रूप धारण किए देख राक्षस के मन में यह संदेह हुआ कि हो ना हो यह पति रूप में किसी पुरुष का वरण करना चाहती है। यह विचार मन में आते ही वह कुपित हो गया। कुरुश्रेष्ठ, अपनी बहन पर उस राक्षस का क्रोध बहुत बढ़ गया। फिर उसने बड़ी बड़ी आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखा। हिडिंबे, मैं भूखा हूं, भोजन चाहता हूं। कौन दुर्बुद्धि मानव मेरी इस अभिष्ट की सिद्धि में विघ्न डाल रहा है? तू अत्यंत मोह के वशीभूत होकर क्या मेरे क्रोध से नहीं डरती? मनुष्य को पति बनाने की इच्छा रखकर मेरा अप्रिय करने वाली दुराचारिणी, तुझे धिक्कार है। तो पूर्ववर्ती संपूर्ण राक्षस राजाओं के कुल में कलंक लगाने वाली है। जिन लोगों का आश्रय लेकर तूने मेरा महान अप्रिय कार्य किया है, यह देख, मैं आज तेरे साथ ही मार डालता हूं। हिडिंबा से यूं कहकर लाल लाल आंखें किए हिडिंब दांतों से दांत पीसता हुआ हिडिंबा और पांडवों का वध करने की इच्छा से उनकी ओर झपटा। योद्धाओं में श्रेष्ठ तेजस्वी भीम उसे इस प्रकार हिडिंबा पर टूटते देख उसकी भर्त्सना करते हुए बोले, अरे खड़ा रह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपनी बहन पर अत्यंत क्रुद्ध हुए उस राक्षस की ओर देखकर भीमसेन हंसते हुए इस प्रकार बोले, हिडिंब, सुखपूर्वक सोए हुए मेरे इन भाइयों को जगाने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? खोटी बुद्धि वाले नरभक्षी राक्षस, तू बड़े वेग से आकर मुझसे भिड़ आ, मुझ पर ही प्रहार कर। हिडिंबा स्त्री है, इसे मारना उचित नहीं है, विशेषतः इस दशा में जबकि इसने कोई अपराध नहीं किया। तेरा अपराध तो दूसरे के द्वारा हुआ है। यह भोली भाली स्त्री अपने वश में नहीं है। शरीर के भीतर के विचरने वाले कामदेव से प्रेरित होकर आज यह मुझे अपना पति बनाना चाहती है। राक्षसों की कीर्ति को नष्ट करने वाली दुराचारी हिडिंब, तेरी ये बहन तेरी आज्ञा से ही यहाँ आई है, परंतु मेरा रूप देखकर यह बेचारी अब मुझे चाहने लगी है। अतः तेरा कोई अपराध नहीं कर रही। कामदेव के द्वारा किए हुए अपराध के कारण तुझे इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। दुष्टात्मा, तू मेरे रहते इस स्त्री को नहीं मार सकता। नरभक्षी राक्षस, तू मुझ अकेले के साथ अकेला ही भिड़ जा। आज मैं अकेला ही तुझे यमलोक भेज दूंगा। निशाचर, जैसे अत्यंत बलवान हाथी के पैर से दबकर किसी का भी मस्तक पिस जाता है, उसी प्रकार मेरे बलपूर्वक आघात से कुचलकर तेरा सिर फट जाएगा। आज मेरे द्वारा युद्ध में तेरा वध हो जाने पर हर्ष में भरे हुए गिद्ध, बाज और गीदड़ धरती पर पड़े हुए तेरे अंगों को
इधर उधर घसीटेंगे। आज से पहले सदा मनुष्यों को खा खा कर तूने जिसे अपवित्र कर दिया है, उसी वन को आज मैं क्षण भर में राक्षसों से सूना कर दूंगा। राक्षस जैसे सिंह पर्वताकार महान गजराज को घसीट ले जाते हैं, उसी प्रकार आज मेरे द्वारा बार बार घसीटे जाने वाले तुझको तेरी बहन अपनी आंखों देखेगी। राक्षस कुलंगार, मेरे द्वारा तेरे मारे जाने पर वनवासी मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के इस वन में विचरण करेंगे। हिडिंब बोला, अरे ओ मनुष्य, व्यर्थ गर्जने तथा बढ़ बढ़कर बातें बनाने से क्या लाभ? यह सब कुछ पहले करके दिखा, फिर डींग हाँकना। अब देर ना कर। तू अपने आप को जो बड़ा बलवान और पराक्रमी समझ रहा है, उसकी सच्चाई का पता तो तब लगेगा जब आज मेरे साथ भिड़ेगा। तभी तू जान सकेगा कि मुझ में और तुझ में कितना बल है। दुर्बुद्धे, मैं पहले इन सब की हिंसा नहीं करूंगा। ये थोड़ी देर तक सुखपूर्वक सो लें। तू मुझे बड़ी कड़वी बातें सुना रहा है। आज सबसे पहले तुझे ही अभी मार देता हूं। पहले तेरे अंगों का ताजा खून पीकर उसके बाद तेरे भाइयों का भी वध करूंगा। तदनंतर अपनी अप्रिय करने वाली इस हिडिंबा को भी मार डालूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर क्रोध में भरा हुआ वह नरभक्षी राक्षस अपनी एक बाह ऊपर उठाए शत्रुदमन भीमसेन पर टूट पड़ा। झपटते ही बड़े वेग से उसने भीमसेन पर हाथ चलाया। तब तो भयंकर पराक्रमी भीमसेन ने तुरंत ही उसके हाथ को हंसते हुए पकड़ लिया। वह राक्षस उनके हाथ से छूटने के लिए छटपटाने और उछल कूद मचाने लगा, परंतु भीमसेन उसे पकड़े हुए ही बलपूर्वक उस स्थान से 8 धनुष अर्थात 32 हाथ दूर घसीटते ले गए। उसी प्रकार जैसे सिंह किसी छोटे मृग को घसीट कर ले जाए। पांडुनंदन भीम के द्वारा बलपूर्वक पीड़ित होने पर वह राक्षस क्रोध में भर गया और भीमसेन की भुजाओं से कसकर भयंकर गर्जना करने लगा। तब महाबली भीमसेन यह सोचकर पुनः उसे बलपूर्वक कुछ दूर खींच ले गए कि सुखपूर्वक सोए हुए भाइयों के कानों में शब्द ना पहुंचे। फिर तो दोनों एक दूसरे से गुथ गए और बलपूर्वक अपनी ओर खींचने लगे। हिडिंब और भीमसेन दोनों ने बड़ा भारी पराक्रम प्रकट किया। जैसे 60 वर्ष की अवस्था वाले 2 मतवाले गजराज कुपित हो परस्पर युद्ध करते हों, उसी प्रकार वे दोनों एक दूसरे से भिड़कर वृक्षों को तोड़ने और लताओं को खींच खींच कर उखाड़ने लगे। वे दोनों वृक्ष उठाए हुए वेग से एक दूसरे की ओर दौड़ते थे। उनकी जांघों की टक्कर से चारों ओर की लताएं छिन्न भिन्न हो जाती थी तथा गर्जन तर्जन के द्वारा सब ओर पशु पक्षियों को आतंकित कर देते थे। बल से उन्मत्त हुए वे दोनों महाबली योद्धा एक दूसरे को मार डालना चाहते थे। उस समय भीमसेन और हिडिंबासुर में बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा था। वे दोनों एक दूसरे की भुजाओं को मरोड़ते और जांघों को घुटने से दबाते हुए दोनों एक दूसरे की ओर खींचते थे। तदनंतर वे बड़े जोर से गरजते हुए परस्पर इस प्रकार प्रहार करने लगे मानो 2 चट्टानें आपस में टकरा रही हों। तत्पश्चात वे एक दूसरे से गुथ गए और दोनों भुजाओं में कसकर इधर उधर खींच ले जाने की चेष्टा करने लगे। उन दोनों की भारी गर्जना से नरश्रेष्ठ पांडव माता सहित जाग उठे और उन्होंने अपने सामने खड़ी हुई हिडिंबा को देखा। भीम और हिडिंबासुर के इस महायुद्ध में किसको विजय मिली और किसको पराजय? क्या भीम हिडिंबासुर को मार पाए? हिडिंबा का क्या हुआ? क्या वह भीम को पति रूप में प्राप्त कर पाए? जानते हैं अगले अध्याय में।